नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में बीजेपी की क्या स्थिति होगी चुनाव से पहले, वो करीब करीब साफ हो चुकी है। ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड चंपाई सोरेन साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। बीजेपी के बड़े नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि चंपाई सोरेन की ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है। बाबूलाल मरांडी, जिनकी नाराजगी की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, उन्होंने ऑन कैमरा कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में जब उनसे यह सवाल हमारे सहयोगी ने पूछा कि क्या बाबूलाल मरांडी नाराज हैं, तो वो हंस दिए ये कहते हुए कि आप लोग कुछ भी खबर दिखा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो किसी से कहकर नहीं किया जाता। और साथ ही साथ अर्जुन मुंडा, झारखंड के कद्दावर नेता, झारखंड के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासी समुदाय के एक बड़े नेता, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी ने उनके कद को देखते हुए जगह दी थी, वो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आखिर कहां गायब हैं। हम ढूंढ निकालेंगे सबको, और पर्दे के पीछे मन में क्या ख्याल चल रहे हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हमारे डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आशुतोष जी, हमारी खबरों को तो बाबूलाल मरांडी ने खारिज कर दिया, हंस दिए हमारे सवाल पर कि नहीं, नाराजगी वाली कोई बात नहीं, आप तो ऐसे ही चला रहे हैं। लेकिन क्या उनकी हंसी और उनके शब्द तालमेल खाते दिख रहे हैं आपको? आपको याद होगा कि पहली बार जब चंपाई सोरेन दिल्ली गए थे, उस समय भी चर्चा थी कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी नेताओं से मुलाकात होगी या हो चुकी है और बीजेपी में शामिल होंगे। बयान आपको याद होगा, चंपाई सोरेन से जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था। न मुलाकात है, न मुलाकात की प्लानिंग है। निजी काम से आए हैं, बेटी के आए हैं। बाद में उन्होंने कहा चश्मा बनवाने गए थे। न बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है, न मुलाकात करने आए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, जहाँ हैं अभी वहीं हैं। बाबूलाल मरांडी भी, आप हमारे चैनल पर कल हम लोग ने ही बाबूलाल मरांडी की खबर ब्रेक की थी। मुलाकात के बाद सबसे पहले बयान सामने आया था। बॉडी लैंग्वेज देखिए, सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो किस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। समझने वाले समझ जाते हैं इस बॉडी लैंग्वेज को, जो राजनीति विश्लेषक हैं। नाराज क्यों न हो, आपको सब्जबाग दिखाया जाएगा या आपको कमिट किया जाएगा कि आपकी पोजीशन वहाँ होगी जब हमारी स्थिति अच्छी होगी, सरकार में आएंगे, और फिर अचानक उसी कद के नेता को ले आया जाता है और उसको प्रॉमिस कर दिया जाता है, तो तकलीफ तो होगी ही। हम ये कह सकते हैं कि झारखंड के नेताओं को मेन स्ट्रीम मीडिया में वो महत्व नहीं मिलता है, लेकिन हम चूंकि खबरें दिखा रहे हैं, झारखंड की छोटी बड़ी खबरें, तो हम ये देख रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी करीब करीब बीते लोकसभा चुनाव से अभी तक पूरे झारखंड का दौरा कर चुके हैं। वो एक तरह से वो पूरे झारखंड की यात्रा कर चुके हैं संगठन के साथ जुड़कर। नहीं, इम्पोर्टेंट नेता हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, मुलाकात होती है। और प्रधानमंत्री मोदी अगर डैमेज कंट्रोल करे, वो ब्रह्मास्त्र हैं बीजेपी के। हालांकि चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह के स्तर से ही सारे बड़े से बड़े मामले सुलझ जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। लेकिन कुछ बड़ा था, बाबूलाल मरांडी शायद अमित शाह से भी नहीं टैकल हो पाए, तो प्रधानमंत्री मोदी को आना पड़ा। उनके कद को देखते हुए वो अहमियत संगठन दे रहा है उन्हें। बिल्कुल। वैसे भी बाबूलाल मरांडी उस समय सीएम थे जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र भाई मोदी। उन लोगों के बीच में पुराने संबंध भी हैं, व्यक्तिगत संबंध भी हैं, तो इसीलिए खैर सोचने वाली बात यह भी है कि जिस समय मुलाकात हो रही थी उसी समय रघुवर दास भी, जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी मुलाकात होती है अमित शाह से। रही बात बाबूलाल मरांडी नाराज हैं या नहीं हैं, आने वाले दिनों में दिख जाएगा। या फिर हो सकता है कि चुनाव तक न दिखे, ये कहते हुए कि सब सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, किसी चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। ये बीच का रास्ता यही निकल सकता है। लेकिन एक और नाम है जो फ्रेम से बिल्कुल गायब दिख रहा है। कुछ दिनों पहले रांची जन आक्रोश रैली में, युवा आक्रोश रैली में ज़रूर शामिल थे, लेकिन उसके बाद से आप उनको कहीं पे भी कैमरे वगैरह पे, टेलीविज़न चैनल या कहीं से भी सोशल मीडिया पे नहीं देख पा रहे होंगे। अर्जुन मुंडा, वो भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं,
और झारखंड के बड़े ट्राइबल नेता में से एक है। बाबूलाल मरांडी के बाद वही बीजेपी के सीएम बने थे। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे, छोड़कर आए थे वो फ्रेम से गायब हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पिछले पिछले कई दिनों से दिल्ली में ही कैंप किए हुए हैं। लेकिन इतना प्रकरण चल रहा है, चंपई गए, वहाँ पर मुलाकात होती है, बातचीत होती है, फिर बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि होती है, फिर वहाँ से बाबूलाल मरांडी रांची लौटते हैं, आज चंपई सोरेन भी लौटते हैं, रघुवर दास उड़ीसा से जाके मुलाकात करते हैं, बाबूलाल मरांडी पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, चंपई सोरेन अमित शाह से मुलाकात करते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा लेकर जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी अर्जुन मुंडा नहीं दिख रहे हैं। तो खबर ये आ रही है, पहले तो कई जगह कई प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कि नाराज है। मैंने पड़ताल की, तहकीकात की, बात की अपने संवाद सूत्रों से, तो वाकई में जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी असहज हैं, कंफर्टेबल नहीं है, उसी तरीके से अर्जुन मुंडा भी चंपई सोरेन के आने से असहज है। आशुतोष जी, बाबूलाल मरांडी के लिए तो चलिए एक संभावना थी कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संभावित सीएम के फेस हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन मुंडा के लिए झारखंड में क्या संभावना है? जब वो अपनी विनिंग सीट नहीं बचा सके तो क्या संभावना है कि उनकी नाराजगी को तवज्जो देगी पार्टी? अर्जुन मुंडा भी कोल्हान से ही आते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते आए हैं, वहीं से विधायक भी बने थे, वहीं से भी मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया था उन्होंने। उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ने वाली थी, उनको भी चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा थी, सारी बातें थी, जो कि चंपई सोरेन के आने के बाद उस पर मतलब विराम लग गया है। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब शायद गुंजाइश नहीं बनने जा रही है। एक तो वो बात, दूसरी बात, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में विपक्ष कहते हैं, या बीजेपी का ही एक धारा ऐसा है जो कहता है कि बाबूलाल मरांडी फेल हो गए, जो एक्सपेक्टेशंस थे शीर्ष नेतृत्व के, जो उम्मीद थी उस पर खरे नहीं उतरे। लोकसभा चुनाव में भी सीटें कम हुई और उपचुनाव में भी सीट नहीं मिल पाई और जो जीतने की उम्मीद थी। तो अर्जुन मुंडा को ये संभावना थी कि बाबूलाल मरांडी के बाद उन्हीं का नंबर आता है, यानी बाबूलाल मरांडी पर शीर्ष नेतृत्व की टेढ़ी नज़र होगी तो उनकी लॉटरी लग सकती है। मतलब एक व्यक्ति एक पद तो ये बीजेपी में चलता है, तो अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहे तो सेकंड ऑप्शन अर्जुन मुंडा हो सकते थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। बिल्कुल, और इसके लिए वो उनका भी खेमा है, उनके भी चाहने वाले हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के गुड बुक में बाबूलाल मरांडी हैं, तो अर्जुन मुंडा के गुड बुक में भी, या अर्जुन मुंडा भी गुड बुक में है बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं के। तो सबकी अलग अलग लॉबी चलती है, सबका अलग अलग खेमा है, तो उधर से वो अपना केंद्रीय कैबिनेट में रह चुके हैं तो संपर्क में तो कई के बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, तो वो अपनी सेटिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन इस बीच में नई सेटिंग शीर्ष नेतृत्व ने कर दी, चंपई सोरेन को सेट कर दिया, तो फिर जाहिर तौर पर वो भी नाराज हैं। और अब तक बड़ी बात यह है कि उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, बात करने के लिए शायद इनकी तरफ से भी पहल नहीं हुआ है इस संबंध में। मतलब चिंताएं जो शिकवे शिकायत है कि वो दूर करनी चाहिए ना, तो इनकी तरफ से भी शायद पहल नहीं हुई है, या शीर्ष नेतृत्व भी तवज्जो नहीं दे रहा है। अंदरूनी क्या बात है, लेकिन हाँ, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है, ये बातें संकट सामने आ रही है। अब रही बात बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा का, रघुवर दास भी झारखंड की राजनीति में उड़ीसा से रह के ही दखल है उनका, आज की तारीख में भी नहीं, इंटरफेरेंस हम देख रहे हैं, खबरें आ रही है लगातार, हम चला भी रहे हैं कि वो राज्यपाल होते हुए उड़ीसा के कई बार जमशेदपुर का दौरा कर चुके हैं। तो अगर अभी भी वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग हटा दिए गए हैं या उन्हें दूसरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, फिर भी वो बार बार जमशेदपुर आ रहे, झारखंड के राजनीतिक दल के नेताओं से मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बैकडोर में तो चल रहा होगा। बिल्कुल। आज तो हम अपने रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी, सीनियर रिपोर्टर हैं, बीजेपी कवर करते, वो तो ये तक कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि रघुवर दास की फिर से झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापसी हो जाए। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब प्रीमेच्योर होगा, मतलब अभी उस पर ज़्यादा बात। लेकिन हमारे वो पापा पापा विधायक बना दो वाले सेगमेंट में एक नाम रघुवर दास के बेटे का भी था, तो उनके लिए भी शायद रघुवर दास कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, कोशिश सब लोग करता है, और कोशिश ये भी हो रही है कि जिस सरयू राय को ने उनको हराया था और मुख्यमंत्री पद से उनको बेदखल होना पड़ा दूसरी बार, वो सरयू राय जेडीयू में आ गए हैं, और जेडीयू
का अलायंस होने वाला है। तो वो भी बात है, सरयू राय और रघुवर दास में 36 का आंकड़ा है। वो नहीं चाहेंगे किसी कीमत पर कि सरयू राय चुनाव जीतें या फिर बीजेपी के करीब आएँ नीतीश कुमार के जरिए, ये भी बात हो सकती है। तो फिर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और सरयू राय ही नहीं, बल्कि कोल्हान क्षेत्र के कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो नाराज हैं, अंदर ही अंदर अपनी संभावना तलाश रहे हैं, भविष्य तलाश रहे हैं। सिर्फ सरायकेला सीट की ही बात करें तो देखिए, लक्ष्मण टुडू ने 2 बार चंपाई सोरेन के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा बीजेपी से। एक बार तो 800 साढ़े 800 वोट से 1100 के आसपास में, और एक बार 3 साढ़े 3 हज़ार वोटों से शिकस्त मिली थी उनको। गणेश महाली पिछली बार 2014 की बात करें तो मामूली मतों से हारे थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे। इस बार जरूर अंतर बढ़ गया था, तो 807 में नहीं थे तो हाँ 10-15 हज़ार के आसपास हो गया था। और उस पर से एक नया चेहरा यानी लक्ष्मण टुडू और गणेश महाली हैं ही, एक और चेहरा है रमेश हांसदा, जिनको उम्मीद थी कि इस बार उनकी बीजेपी से लॉटरी लगेगी, पहले जेएमएम में ही थे, वो भी हैं। तो तीनों के तीनों नेता बेहद नाराज हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, वो क्या होगा, उनका सियासी भविष्य क्या होगा। और इसीलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा चल रही है कि हेमंत सोरेन उनको उनमें से मजबूत दावेदार को अपने पाले में ला सकते हैं और चंपाई सोरेन के मुकाबले वहाँ से खड़ा कर सकते हैं। वैसे ही स्थिति कहा जाए तो जेएमएम के नेताओं में भी है कि चंपाई सोरेन जेएमएम के लगातार नेता बने रहे हैं, वो इतने सालों तक राजनीति करते रहे हैं। तो अब उनके सामने में ये दुविधा पड़ी हुई है, असमंजस की स्थिति है कि अगर वो चंपाई सोरेन के साथ जाते हैं और फिर वहाँ क्या मिलता है, वो स्थिति है। उनको ये करना है कि इधर रहना है कि उधर रहना है, ये डिसाइड करना है सबसे पहले। चंपाई सोरेन के साथ जाना है या इधर रहना है। इधर रहना है तो कहीं ऐसा ना हो, चूँकि कोल्हान में चंपाई सोरेन से सब लोग कनेक्टेड थे, तो कहीं ये आरोप लगा करके इनको टिकट से वंचित न कर दिया जाए या कि ये चंपाई सोरेन के बहुत क्लोज थे या क्लोज हैं, तो ये भी डर सता रहा है। तो वहाँ पर भी है, ये 3 4 5 नाम 6 नाम मैंने बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, और उनमें कई सिटिंग विधायक भी हैं जिनको लग रहा है कि शायद अब उनके आने से उनका सियासी भविष्य अंधकार में हो जाएगा। कई विधायकों के टिकट कटने का खतरा है, हेमंत सोरेन उन पर भी टारगेट किए हुए हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो हर तरफ कहीं ना कहीं लगा हुआ है। रही बात यहाँ पर तो बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा बिल्कुल क्लियर कट है कि वो हैं, उनको तकलीफ है, उनको जो संभावनाएं उनके लिए लॉटरी खुलने की जो बात थी वो अब क्लोज हो गई है चंपाई सोरेन के आने से। इसके अलावा सरायकेला कोल्हान स्तर में कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो बीजेपी के लिए इस बार हो सकता था कि चुनाव जीत भी जाते, चूँकि कम वोटों से भी हारे थे, उन सब का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। और यही वजह है कि बीजेपी को आने वाले दिनों में या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस चैलेंज को भी टैकल करना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनौती से पार नहीं हो पाए और सिर्फ इस बात को लेकर खुश होते रहें कि चंपाई आ गए मतलब कोल्हान जीत लिए, तो ये गलतफहमी होगी। और एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़े। तो इतने बड़े बड़े और प्रभावशाली नेता एक साथ हो जाए तो चिंता होगी ही। 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस पार्टी में आ गए। बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा हो गए, रघुवर दास हो गए, चंपाई सोरेन अब आ गए, और एक मधु कोड़ा भी इसी पार्टी में है। उनकी पत्नी बीजेपी से लोकसभा में। हाँ, और प्रवक्ता बनाया गया उनको। तो इतने लोग हैं, तो कैसे टैकल करेंगे, किसको क्या देंगे, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। जब वाकई में सरकार बन जाती है बीजेपी की, उतनी सीट आ पाती है, तो बहुत दिलचस्प रहेगा कि किसको कहाँ कहाँ सेट किया जाता है। तो चाणक्य की अग्नि परीक्षा है झारखंड में विधानसभा चुनाव अपने संगठन में बिना टूट फूट के संपन्न करा लेना। पहला चैलेंज है कि बिना टूट फूट के ये मतलब संपन्न हो जाए, और दूसरा चैलेंज ये है कि अगर सरकार बन जाता है, इससे ज़्यादा चैलेंज उस समय है तब किसको क्या दिया जाए। छुट्टी हो सकता है कि सबको अंदर खाने में प्रॉमिस किया गया है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम लोग सोच रहे हैं। आप ही आप हैं, और कौन? हाँ, और कौन है, परिस्थितियाँ उस समय तक कुछ और होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं उस समय क्या फिर होता है।
चलिए, दिलचस्प स्थिति है झारखंड की सियासत में। कोलाहल मचा हुआ है कोल्हान के नेता के बीजेपी में शामिल होने को लेकर और दिल्ली तक हलचल तेज है। इतने नामों पर हमने बात की। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी खेमा क्या बिना टूट फूट के विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ उतर पाएगा? जो 5-5 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उनके कद के अनुसार संगठन में उनकी पूछ होगी? आगे उनके लिए सियासी संभावनाएं संगठन में बनी रहेगी? इन तमाम विषयों को देखकर, विचार कर, मंथन कर नेता अपने भविष्य के लिए संगठन में बने रहें या संगठन के साथ कोई दूसरा विकल्प तलाश करें? आपको क्या लगता है, कौन कौन मौके तलाश रहा है, कौन जुड़ा रहेगा, संगठन का सारथी बन के खड़ा रहेगा और बीजेपी क्या बिना टूट फूट के विधानसभा चुनाव में जाएगी? कमेंट सेक्शन में इन सवालों पर अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर ताज़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन दबा दें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें अपनी राय। आपका कोई सवाल है जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।